सभी को नमस्कार, मैं संतोष प्रजापति। देखिए ये है मेरा एनडीएस का किचन। आप मेरे इस किचन में देखिए कुछ मिसिंग है, नोटिस कीजिए क्या मिसिंग है। देखिए आपको इसमें अगर ये किचन है तो इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है वह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे किचन में क्या नहीं आपको दिखाई नहीं दिया है। आज मैं मंडी गई थी क्योंकि मंडी से सब्जियां मंदी मिल जाती हैं। बाज़ार से हम वही सब्जी लेके आते हैं जो हमें पाव में या आधी किलो में चाहिए। मंडी में 1 किलो से या 5 किलो से कम नहीं मिलती है, 1 किलो से स्टार्टिंग होती है और मंडी भी मिलती है। बाज़ार के रेट में और मंडी के रेट में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक अंतर होता है 1 किलो में। अगर हम कोई चीज़ 5 किलो लेके आए तो 20-25-100 रुपये का अंतर हो जाता है एक ही सब्जी में। तो इस तरीके से आज मेरे किचन के अंदर क्या कुछ है ये देखिए। ये है हरा धनिया, 1 किलो हरा धनिया है। केले जो मैं कल बाजार से लेके आई थी, ये मौसमी का एक कट्टा लेके आई थी 24.5 किलो का, अभी ये बचे हुए हैं। ये हैं आलू जिनका हम बनाते हैं अचार। पत्ता गोभी, ये नींबू है 1 किलो। 1 किलो एप्पल लेके आई थी, कुछ बचे हुए हैं। 2 किलो आंवला लेके आई थी, ये थोड़े से ही लगभग 1.5 किलो या 1.25 किलो के आसपास बचे हुए हैं। आज मैं 2.5 किलो टमाटर लेके आई हूँ। एक स्वीट कॉर्न का पैकेट भी लेके आई हूँ। थोड़ा सा अदरक बचा हुआ है जो कि पहले लेके आई थी बाजार से। और ये है मूली और चुकंदर। 5 किलो गाजर लेके आई हूँ जूस बनाने के लिए। मेरे घर में गाजर की सब्जी अगर बन जाती है तो मेरी बेटी बड़ा नाक मारती है खाती हुई। गाजर की सब्जी नहीं खाती, गाजर का हलवा खा लेती है। लेकिन अब तो गाजर का हलवा हमें पका हुआ बनाना नहीं है। मैंने इनको एक दिन कच्ची गाजर का हलवा बना कर दिया था जो इनको बहुत टेस्टी लगा था। ये देखिए शिमला मिर्च है, बैंगन, 2.5 किलो खीरा लेके आई हूँ। एक पपीता पका हुआ 2.5 किलो और 5 किलो है सिंघाड़े जो मैं लेके आई हूँ। हरी मिर्च। और मैंने आज सुबह अपने बच्चों को, मेरे घर में दूध नहीं आता है, घी नहीं होता है, हम घी इस्तेमाल नहीं करते हैं, घी की जगह हम नारियल इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जब आज मैंने अपने बच्चों को बना के दिया है आज गाजर, चुकंदर और अदरक, हरा धनिया और आंवले का जूस। ये उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा है क्योंकि मेरे एक बेटे ने मेरे आज छुट्टी कर रखी है स्कूल से, तो उसको दोबारा से पीना है। 1 गिलास वह पी चुका है, उसको दोबारा से पीना है, तो ये मैंने उसके लिए बचा के रखा हुआ है। जूस तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी भागम भाग है। सॉरी, मैं आपको अपने घर का कूड़ा दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये उसका मिश्रण बचा हुआ है। ये 2 आंवलों के खोल है। 1 आंवला हमने रात इस्तेमाल कर लिया था और 1 आंवला मैंने सुबह अपने बच्चों से तुड़वाया है। इसकी स्मूदी बना के मैं उनको दूंगी। और रात मैंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बनाए थे खजूर के लड्डू। इसके अंदर है खजूर, काजू, बादाम और कच्चा नारियल। इसके अंदर बरूदा नहीं है, कच्चा नारियल और तेल। इसके मैंने अपने बच्चों के लिए लड्डू बना के दिए जो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। और मैं आपको अपने किचन में कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ कि भाई मेरे किचन में क्या कुछ है। सिर्फ खुशी के लिए, अच्छी भावना से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे किचन में क्या कुछ है। ये देखिए, मेरे किचन में चीनी नहीं रखती, मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। चीनी दुकान में बेचती हूँ अपनी, क्योंकि मेरा किराना स्टोर है, वहाँ पे चीनी बिकती है। लेकिन मेरे किचन में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये है छुआरे। काजू खत्म हो गए, सिर्फ थोड़े से बचे हुए हैं। बादाम, अलसी, ये सफेद तिल, काले तिल मैंने धूप में सूखने के लिए रख रखे हैं। कुछ और भी चीज़ें जो सूखने के लिए रख रखी हैं। और ये देखिए, मेरे घर किचन में जो मसालों के डब्बे हैं उनके अंदर क्या कुछ है। ये आंवले का पाउडर है, दालचीनी है, सौंफ है, और ये है इसको बोलते, ये देखिए, ये है सिरका, मोरिंगा पाउडर, फिटकड़ी, नमक, और ये है शहद, इसमें भी नमक है, हींग, चिया सीड्स। इस तरीके से ये सभी मसालों के डब्बे आए। मेरे किचन में कोई चाय की पत्ती वगैरह नहीं है, दिखाने का सिर्फ मेरा यही एक मकसद है। वो जो पीछे डब्बे रखे हैं उसमें भी एनडीएस के हिसाब से ये सामान वगैरह रखे हुए, किसी में मखाने है, किसी में कुछ है। इस तरीके से मैं आपको अपना किचन क्यों दिखा रही हूँ। देखिए, मेरे किचन में एक इंडक्शन चूल्हा है क्योंकि हम गांव से भी जुड़े हुए हैं, हमारे घर में मेहमान भी आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती ग्रीन जूस पिलाएं या फलों का जूस पिलाएं। सर्दी का समय किसी को गर्म पानी की भी ज़रूरत होती है, चाय की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे घर में कोई मेहमान होता है तो मैं अपनी दुकान से एक दूध का पैकेट निकाल के लिए उनके लिए चाय भी बना देती हूँ। जो दूध मेरा बच जाता है वो मैं बाहर अपने जो मेरे डॉगी है मैं उनको पिला देती हूँ।
जो भी दूध में पत्ती लगाई, बाकी जो दूध बचा वो मैं उनको पिला देती हूँ। और ये है मेरा चॉपर, मिक्सी जिसमें मैं जूस निकालती हूँ, ये है कटर जिसमें मैं सब्जी कट करती हूँ, ये है मेरा किचन। तो मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ, जो भाई बहन कहते हैं कि हम पका हुआ खाए बगैर रह नहीं सकते, तो आप देखिए मेरे किचन में क्या मिस है। इसमें आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें आपको कहीं गैस का चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही आपको इसमें कहीं कोई सिलेंडर दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेरा किचन अभी तैयार नहीं है क्योंकि मेरा घर काफ़ी बड़ा है और इसमें लॉकडाउन में स्थिति थोड़ी घर की डाउन हो चुकी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अभी तो संघर्ष का समय है जिसको हम खुशी खुशी इंजॉय कर रहे हैं और उसमें से बाहर निकल रहे हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा होगी तो बहुत जल्द हम उससे बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद, हम अपनी बात पर आते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, आपको अपना किचन दिखाने का मकसद ये है कि जो भाई बहन कहते हैं कि हम पका हुआ देख के खाने की इच्छा होती है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर किसी के घर में 2 या 3 किचन है, मेरे घर में 3 किचन है, तो मैंने अपना एक किचन अपने एनडीएस के हिसाब से तैयार कर रखा है। और दूसरी मंजिल पे जो किचन है उसमें हमारे घर में पका हुआ खाना बनता है, वो एक ही समय खाना बनता है शाम को। कभी कभी ज़बरदस्त, ये नहीं कि भाई नहीं बना सकते, कभी कभी मेरे बच्चे दोपहर को भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं भी बना देती हूँ, मेरे बच्चे बना लेते हैं। लेकिन ये किचन मेरा स्पेशल है, इसमें सिर्फ एनडीएस का ही खाना बनता है, इसमें कोई भी पका हुआ खाना नहीं बनता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय तो मेरे सबसे नीचे की मंजिल पे ही गुजरता है, क्योंकि यहीं पे मेरा किराना स्टोर है और यहीं पे मेरा किचन भी है। जो मेहमान वगैरह आएंगे वो सब यहीं पर आएंगे। तो मैं सभी भाई बहनों से, साथियों से कहना चाहती हूँ, जो पके हुए को देख को बोलते हैं कि देख के खाने की इच्छा होती है, तो आप इस तरीके से अपने घर में एक अलग से अपने लिए किचन तैयार कर सकते हैं। इस किचन में मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एनडीएस के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो आप इस तरह से अपने किचन को तैयार कर सकते हैं। मुझे तो खाने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि मुझे इतनी भूख भी नहीं लगती है। मुझे भूख नहीं लगती है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लीवर काम नहीं करता है, मेरा लीवर बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है। लेकिन जब हम अपने खाने पर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हमें फिर खाने की इतनी भागम भाग नहीं होती है। जब इच्छा होती है, आप किचन में आइए, 1-2 टमाटर उठाइए, उनको धोइए और खा लीजिए। गाजर खानी है, 1-2 गाजर उठाइए और उनको खा लीजिए। कुछ भी खा लीजिए आप, कुछ जब फल फ्रूट रखे हैं तो आप कुछ भी आके खा सकते हैं। इतनी सारी आइटम खाने के लिए रखी हुई, तो पके हुए के पीछे कौन भागेगा। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, धनवान हूँ कि मुझे देवताओं का खाना खाने का मौका मिला है। तो इस तरह से जो भी भाई बहन पके हुए के पीछे भागते हैं, प्लीज़ पके हुए के पीछे ना भागें। अपने एनडीएस को 100% फॉलो कीजिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। बीमारी चुटकी में भाग जाएगी, दुम दबाकर भाग जाएगी। बीमारी नहीं टिकेगी जब आप इस तरीके से संकल्प के साथ अपने आप को एनडीएस के साथ फॉलो करेंगे। अपने एनडीएस को फॉलो कीजिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। जय तंदुरुस्ती, सभी को नमस्कार, ओम शांति।